नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है, बीजेपी कर रही है, संघ कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और तमाम ट्रोल आर्मी ट्रोल कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, आगे इस बयान पर चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आजम खां, बीजेपी, शिवपाल क्या है पॉलिटिक्स का प्लान। मैं इन सबका गोड़ा भाग गठजोड़ क्या होगा, मैं उस राजनीतिक अटकलों पे बात करूंगा। तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले अखिलेश यादव के बयान को लेकर। एक बयान उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जहाँ पे भी आप 2 पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, फूल चढ़ा दो, वहाँ मंदिर बन जाता है। अब इस बयान को लेके वो ट्रोल हो रहे हैं, लगातार ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं। कुछ बड़े पत्रकार, मतलब चैनल के पत्रकारों को क्या हो गया है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी करें हिंदू मुसलमान समझ में आता है कि उनका तो कोई धर्म ईमान है नहीं, वो तो करेंगे। वो चाहेंगे तनाव बढ़े, वो चाहेंगे दंगे हों, पॉलिटिकल पार्टी करती रहती हैं। लेकिन पत्रकार का धर्म क्या होता है? पत्रकार का धर्म तो ये होता है ना कि आप समाज में शांति भाव रखिए, समाज में प्यार की भाषा बोलिए, कम से कम ऐसे रिश्ते बनाइए जो समाज में भाईचारे का माहौल बना सकें। मीडिया का काम तो ये है ना, मीडिया का काम तो ये भड़काऊ है नहीं। तो बड़े बड़े पत्रकार ट्रोल कर रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाने वालों का माथा फिर गया है, फिर ये बयान दे दिया। मुझे 2 नेता लगते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी, अब मैं उस श्रेणी में कर सकता हूँ, जो बात करते हैं तो कभी कभी दिल से बात करते हैं और लॉजिक से बात करते हैं। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी था मैं, और मैं वहाँ पे बड़ा सौंदर्यीकरण का सफाई का अभियान चला रहा था। मैं रोज़ देखता था कि एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे घर में जो भगवान आप साल भर पूजते हैं या 6 महीने पूजते हैं, वो भगवान निकाल के उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया करते थे। और 10-12 मंदिर भगवान घर के निकाले हुए भगवान ये मान के कि नई मूर्तियाँ आ गई तो पुराने भगवान काम नहीं करेंगे, तो पुराने भगवान शिफ्ट कर दिए जाते थे उस पेड़ के नीचे, और देखते देखते वहाँ पे गोल बना और वहाँ पे मंदिर शुरू हो गया। अभी एक दिन मैं लौट रहा था, गोल्फ क्लब मुख्यमंत्री का जो घर है वहाँ से 10990 चौराहे की तरफ, तो DGP ऑफिस के सामने मुझे शनि महाराज की या शिव जी का बहुत बड़ा सा एक भव्य सा वो नज़र आया। पता चला यहाँ पे भी एक नया मंदिर बढ़ रहा है, गाड़ियाँ छोड़ने लगी और चढ़ावे शुरू हो गए। इस तरह कई बार, एक बार हम देखते आते हैं कहीं कहीं घंटी बजी रहती हैं तो वहाँ पे मंदिर शुरू हो जाते हैं। मंदिर और मज़ार भी ऐसे शुरू हो जाते हैं, कहीं पे एक कब्र बनी है, एक हरा सा चादर बिछी, लोग उससे पैसे देने लगे, मज़ार भी शुरू हो गई। तो ये धर्म का धंधा इस देश में इतना संवेदनशील है, कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ये बात कह देंगे कि भैया हमारे यहाँ मंदिर ऐसे बन जाते हैं कि जरा सा पत्थर का, बात 100% सही है। लेकिन इस माहौल में इस तरह की बातें करने के बहुत बड़े खतरे हैं। जब पूरे देश में आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति शिखर पर आ गई, राहुल गांधी को भी जनेऊ पहनना पड़ गया, अखिलेश यादव को भी फरसा उठाना पड़ गया परशुराम जी का, तो ये देश बदल रहा है। अब तक तो सेकुलर वाली बात है, छवि वाले नेता दम के साथ सेकुलर वाली बात किया करते, तो कहा करते थे कि ये मंदिर और ये मस्जिद हमारे घर के भीतर के हैं, मतलब सार्वजनिक जगह पे इनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन देश में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया क्या कि ये लोग कहने लगे कि भाई देखो जो है बहुसंख्यक जो है ना, उनकी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। और मनमोहन सिंह का एक बयान लगातार फिर ट्रोल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की में पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है। बयान का मतलब कुछ था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। तो अखिलेश यादव भी बयान को लेकर बहुत ट्रोल हो रहे हैं। देखिए सुनाता हूँ मैं आपको क्या कहा था अखिलेश यादव ने। होगी बीजेपी की सरकार नहीं होगी, बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। सर्वे में ज्ञानवापी के जो सर्वे हुआ है वरुण थाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया, क्योंकि कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं
वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने। अब ये बयान बहुत है सच, लेकिन बहुत सेंसिटिव है और अखिलेश यादव ट्रोल हो रहे हैं उसके बाद में। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की रिहाई होगी। आज आजम खां रिहा हो रहे हैं। बड़ी संख्या में सीतापुर में लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ से, और सीतापुर से रामपुर तक भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव आजम खां से मिलने क्यों नहीं गए। दरअसल समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि अखिलेश यादव से और आजम खां के बीच का रिश्ता अब बहुत ज़्यादा सहज रह नहीं गया है। आजम खां अब शिफ्ट होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट होंगे, चाहे वो ओवैसी के संग जाएं, चाहे शिवपाल के संग एक नया मोर्चा बनाएंगे। मतलब अखिलेश की और आजम की राहें अब जुदा जुदा हैं। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ा नेता, दिल्ली का एक बड़ा नेता बीजेपी का, आजम खां के संपर्क में है और आजम खां का परिवार भी टूट गया है लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते। पिछले 5-6 सालों में 81 शायद मुकदमे उनके ऊपर लगे, बकरी चोरी तक का करने का। सोचो, जो इतना कद्दावर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो बकरी चुराएगा, ये तक FIR हो गई। तो आजम खां को समझ में आ गया कि सरकार से वो लड़ नहीं सकते, बहुत सरकार के हाथ पैर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो अब वो सरेंडर के ही मूड में आएंगे और बीजेपी की रणनीति है कि एक अलग मोर्चा बन जाए जिसमें शिवपाल हो, ओवैसी की पार्टी के संग ये लोग चले जाएं, वरना शिवपाल आजम का एक मोर्चा बनाने। देखिए 2024 बहुत सेंसिटिव है बीजेपी के लिए, और जिस तरह से अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ा था, ग्राफ मतलब 12-13% वोट बढ़े थे, तो बीजेपी को डर है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसा कोई अलायंस बनता है और अखिलेश यादव 40-45 सीटों पे जीतते हैं, लड़ते हैं, और जो इतनी विधानसभा सीट बनी है, अगर इतना ही मत प्रतिशत मिलेगा तो 20-22 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में आ सकती है। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में उसकी एक भी सीट कम हो। तो ये कब हो पाएगा, अखिलेश यादव को कब रोक पाएंगे? वो तब रोक पाएंगे जब मुस्लिम वोटों को विभाजित हो जाए, क्योंकि इस बार मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट अखिलेश यादव को दिया था। लेकिन अखिलेश यादव ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो मुस्लिमों की बात करेंगे, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वो आजम खां के सामने जाके आजम खां की पैरवी करेंगे, तो हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक उससे छिड़क जाएगा। दूसरा, आजम खां जब बोलते हैं तब बीजेपी को फायदा होता है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे वो, समाजवादी पार्टी का माइलस्टोन थे आजम खां, समाजवादी पार्टी बनाई है। लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी को अगर सपा पे हमला करना होता था तो आजम खां उसके लिए सबसे सॉफ्ट एक टारगेट होते थे। जब आजम खां का नाम लो, लोग भड़क जाते थे, भारत माता का डायन वाले टाइप के डायलॉग निकल के आ जाते थे। तो आजम खां के उग्र जो तेवर थे वो हिंदुओं को थोड़ा भड़काते थे, गुस्सा दिलाते थे। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि एक्चुअल में मुसलमान वोट उधर ही जाएगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा। और अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि आजम खां और शिवपाल यादव मोर्चा भले बना लें, लेकिन जब चुनाव होगा पार्लियामेंट का, जब बीजेपी के सामने लड़ाई होगी, तो ये बात साफ हो जाएगी कि चुनाव में अगर फाइटिंग में स्थिति में आज के माहौल में, मैं आगे कि फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के माहौल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने कोई फाइट कर रहा है तो वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। और बीजेपी की रणनीति है कि इसी ताकत को कम करना है। अखिलेश यादव को इसी तरह घेराबंदी करनी है, जो रणनीति बने, उनके नेताओं पे मुकदमे लगाने हैं, उनको तोड़ना है, मुस्लिम मतों का विभाजन करना है। और अखिलेश यादव बहुत सफाई के साथ पिछड़े वोटों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव को डर ये है कि कहीं राजभर उनके साथ से ना चले जाएं, जयंत चौधरी को लोचा ना हो जाए, तो शायद जयंत चौधरी को राज्यसभा बेचने की बात चल रही है। राजभर भी कुछ एक नई शर्तों के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके भी विमर्श चल रहा है। हालांकि राजभर के अभी तक का बयान अखिलेश के पक्ष में नज़र आ रहे हैं कि हम अखिलेश का साथ देंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, आजम खां की। अब आजम खां जेल से निकलने के बाद क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि आजम खां ना तंज कसते हैं, और वो जो तंज होते हैं वो बहुत लंबे लंबे उसके अर्थ होते हैं। तो आजम खां के इन तंजों का बड़ा इंतजार है उत्तर प्रदेश की जनता का और उत्तर प्रदेश को, पॉलिटिक्स को। तो क्या होगा, ये बड़ा आज का दिन हॉट रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि सच बोलने वाला यही चैनल है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिएगा साथ जरूर दें। थैंक यू।